नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। मणिपुर में पिछले 18 महीने से लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही। बीच में कभी कभी ये घटनाएं रुकती हैं, लेकिन बार बार हिंसा फिर से शुरू हो जाती है। इंसानों की जान जा रही है। 18 महीने में केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं बदली है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग पलायन कर चुके हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, काम धंधा ठप पड़ा है, रोजगार ठप पड़ा है, व्यवसाय उद्योग सब कुछ ठप हो गया है, क्योंकि मणिपुर डर के साए में है। तो सवाल यह कि इसका जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार दावा कर रही है कि वहां पर हिंसा रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी यह हिंसा थमती क्यों नहीं है? अभी ताजा घटना जो सामने आई उसके बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है, इंटरनेट ठप कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य में शांति बहाली के लिए काम भी शुरू कर दिया है। सरकार ने एनआईए को जांच सौंप दिया है। तो क्या यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? कोई विदेशी एंगल है? क्या किसी और देश से यहां पर प्लानिंग करके मणिपुर में हिंसा भड़काई जा रही है? क्या कोई स्लीपर सेल काम कर रहा है? एनआईए की एंट्री हुई है। सीआरपीएफ डीजी को भी मणिपुर भेजा गया है। खुद अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपनी रैलियों को छोड़कर हिंसा को लेकर दिल्ली बैठक करने के लिए पहुंचे। तो हिंसा क्यों नहीं रुक रही है? रह रहकर यह हिंसा कौन भड़काता है? क्या यह वाकई दो समुदायों के बीच लड़ाई है या कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल टूलकिट काम कर रहा है? आज इसी पर करेंगे मेहमानों के साथ बड़ी डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क उठी है। राज्य में फिर से स्थिति तनावपूर्ण बन गई है, जिसके मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह को सुरक्षा व्यवस्था की मीटिंग के लिए महाराष्ट्र की 4 रैलियों को रद्द कर दिल्ली लौटना पड़ा। सीआरपीएफ प्रमुख अनीश दयाल को हालात का जायजा लेने के लिए मणिपुर भेजा गया है। मणिपुर में एक महिला और 2 बच्चों के शव मिलने के बाद हिंसक प्रदर्शन जारी है। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह और 10 विधायकों के घरों पर हमले हुए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 5 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इस बीच कुछ मंत्रियों समेत बीजेपी के 19 विधायकों ने एन बीरेन्द्र सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग करते हुए पीएमओ को पत्र लिखा है। शनिवार को जिरीबाम में बराक नदी के तट से 2 महिलाओं और एक बच्चे का शव मिला था। शक है कि इन्हें 11 नवंबर को कुकी उग्रवादियों ने जिरीबाम से अपहरण किया था। उसी दिन सुरक्षा बलों की उग्रवादियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 10 बंदूकधारी उग्रवादी मारे गए थे, जबकि कुकी जो संगठन ने इन 10 लोगों को विलेज गार्ड बताया था। मणिपुर में लगातार सुलग रही हिंसक आग को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। देखो, मोदी जी उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते। मणिपुर में हिंसा आज नहीं, सालों से हो रहा है, और वहां पर राहुल गांधी जी जाके आए और वहां से पाद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकालकर महाराष्ट्र में आए, मुंबई में। लेकिन मोदी जी अभी दुनिया की चक्कर लगा रहे हैं। कल तक तो महाराष्ट्र और झारखंड में रहे, तो उनको कोई चिंता नहीं देश की। मणिपुर 1.5 साल से सुलग रहा है, क्योंकि 2 समुदायों में लैंड और रिजर्वेशन का विवाद जातीय हिंसा का रूप ले चुका है, जिसमें अब तक 250 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। गृह मंत्रालय ने मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है, लेकिन सवाल वही है कि मणिपुर आखिर कब तक जलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आज की डिबेट का सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। पहला सवाल यह कि मणिपुर में जातीय हिंसा की आग कब बुझेगी? दूसरा सवाल यह कि क्या मणिपुर के मामले पर पिछले 18 महीने में सिर्फ सियासत हो रही है? और तीसरा सवाल यह कि मणिपुर हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ
प्रदीप सिंह नेता बीजेपी, रमन झा प्रवक्ता कांग्रेस, भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक, राजेंद्र तिवारी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। लेकिन प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, मणिपुर क्या बला बन गया है आप लोगों के लिए? आखिर ये मणिपुर का मैटर सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा सर? सर, बला कहना थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं लगता। वो हमारे देश का अभिन्न अंग है और महत्वपूर्ण राज्य है, सीमावर्ती राज्य है। और पीछे की कहानियां और बीते 30 से 40 दिनों के बीच में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं विश्व की राजनीति में और विश्व की जियोपॉलिटिक्स में, ये अभी इसका उग्र होना बहुत कुछ इशारा करता है। सरकारी एजेंसियां इस पर करीबी नजर बना के रखी हुई हैं। अभी कुछ समय पहले कुछ जिलों में अफसर लगाया गया था, उसका आप रिवोल्ट कह लें या आप उस पर कुछ भी चाहे टिप्पणी कर लें, लेकिन सरकार की बड़ी पैनी नजर इस पर बनी हुई है और पिछली बार की तरह से ये हाथ से निकलने नहीं दिया जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि बीते 30 से 40 दिनों के बीच की जो घटनाएं हैं, वैश्विक घटनाएं, उनका भी असर हो रहा है विश्व के अलग अलग कोनों पे। तो आप इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि वाह शक्तियां हैं लगी हुई, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इतनी मजबूत हैं कि उनका इतना असर हो नहीं पा रहा है जितना वो चाहते थे। बहरहाल आज के जो अभी इंटरनेट बंद है वहां पे और कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। सरकार जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे शांति के, उस तरह से उसको डिस्क्लोज करती जाएगी। नहीं, आप खुलकर बोलिए। आप, मुझे लगता है खुलकर नहीं बोल रहे। इंटरनेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिर स्थानीय समुदाय में झड़प की बात करते हैं, फिर आप कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल मूवमेंट्स और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं। प्रदीप जी, खुल के बोलिए। देखिए, ये एक ऐसा डिबेट है जहां खुल के बात होती है। आपको जो बोलना है खुल के बोलिए। आपको पूरा टाइम देता हूं, बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब सर, खुल के बोलने की बात इसमें कुछ है ही नहीं। जितनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वही पब्लिक डोमेन में लाई जा सकती है। मैं अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मुझे जो उपलब्ध इंफॉर्मेशन है मैं वही आपको दे सकूंगा। अगर इस पे इतिहास में जाना चाहते हैं तो हाँ, उस पे मेरे पास बहुत नॉलेज है कि कब से परेशानी शुरू हुई। और अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं कि मणिपुर उच्च न्यायालय में एक फैसला दिया गया जहां की अवैध बने चर्चों को गिराने की बात की गई। जब उसको सरकार ने इंप्लीमेंट किया तब से यह मामला और तूल पकड़ा गया। अगर आप रिसर्च टीम से बोलें तो वो यही तथ्य ले करके देंगे कि पीछे कारण क्या है। और उससे भी पहले जाते हैं तो देखिए, 55 वर्षों तक केंद्र में किस पार्टी का शासन रहा है, उसने किसी तरह से चीजों को इनकम्प्लीट छोड़ा, क्यों मुद्दों को उलझाए रखा, यह भी एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। हालांकि मैं ये आरोपों की बात नहीं करना चाहूंगा और इसमें कोई आग में घी डालने का काम करे तो उसके भी मैं खिलाफ ही रहूंगा। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा। लेकिन विपक्ष एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। वो कहते हैं कि पीएम कभी मणिपुर नहीं जाते, सरकार का कोई बड़ा नुमाइंदा मणिपुर नहीं जाता, मणिपुर को क्या लेफ्ट अलोन छोड़ दिया गया? ये सवाल बार बार उठाए जाते हैं, इसका जवाब क्या है आपके पास? अरे सर, विपक्ष जो है सदन में जब चर्चा करनी होती है, महत्वपूर्ण मुद्दे सदन के बाहर उठाता है, और जब सदन में चर्चा करनी होती है तो विपक्ष पता नहीं कहां चला जाता है। पहले आप जिद करते थे जवाब दीजिए जवाब दीजिए जवाब दीजिए। जब संबंधित अमित शाह जी ने जब वहां पे जवाब दिया तो इन्होंने बाइकआउट कर दिया। आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम विपक्ष से पूछ करके बनाएंगे या इनकी डिक्टेट पे काम करेंगे? ये कहां की समझदारी है? और ये किस प्रकार के सवाल ही हैं? और पहले ही सेट पे कि विपक्ष चाहता है कि क्यों नहीं जाते क्यों नहीं जाते। सरकार है, अपने हिसाब से काम करेगी। मैं नहीं पूछ रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से तो अब क्या कहा जाए, बड़े बुजुर्ग नेता हैं और वो गलत जगह पे गलत कंटेंट उन्होंने पढ़ दिया। कितने कपड़े फटे थे अभी रिसेंटली जिस बात के लिए रो रहे थे, और आधी अधूरी जानकारी के साथ ये लोग आ जाते हैं। तो विपक्ष, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, भाई संवैधानिक पद पे हैं, वो एक सम्मानित नागरिक हैं, कोई भी सवाल करें पूछें, सरकार जब समय होगा तो उसका उत्तर दे देगी। ठीक है, मैं रमन झा से इसका जवाब लेता हूं। रमन झा, क्या विशुद्ध सियासत है इस मामले को लेकर? अगर मणिपुर की इतनी चिंता है तो मुझे लगता है विपक्ष के कई नेताओं को भी वहां होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्री को जाना चाहिए, तो विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन को भी वहीं होना चाहिए। रमन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक आपका म्यूट है, शायद चेक कीजिएगा। हाँ, देखिए, पिछले 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है और वहां ये मुद्दा तब उभरा था जब वहां मैतेई समुदाय को वहां के हाई कोर्ट द्वारा एसटी देने की बात कही गई थी, और तब से मणिपुर जल रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार, बीरेंद्र सिंह की सरकार और केंद्र के अमित शाह और मोदी की सरकार का निकम्मापन कह लीजिए, या ये उस सरकार की नाकामयाबी कह लीजिए कि वह राज्य में पिछले 1.5 साल से शांति लाने में
असक्षम है और वहां के लोगों को अशांत छोड़ दिया है, वहां अशांति फैली हुई है। जब 3,500 से ज्यादा हथियार लूट लिया गया था वहां, और जनता के पास हथियार चला गया था, कुकी और मैतेई समाज के इस लड़ाई में को केंद्र सरकार ने और वहां की राज्य सरकार ने निष्पक्ष होकर वो देख रही है कि लड़ने दो इन्हें, मरने दो इन्हें। ये कहानी है वहां। आपने कहा कि वहां विपक्ष का कोई नेता नहीं गया, तो मैं आपको कहूं और शायद हमारे भाजपा के प्रवक्ता उनसे भी कह दूं कि वहां राहुल गांधी जी गए थे और राहुल गांधी जी को भी वहां बाधा दिया गया था भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा और वहां के बीरेंद्र सिंह भाजपा के जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा राहुल गांधी को रोक दिया गया था रास्ते में। तो ये नहीं चाहते हैं कि वहां शांति आए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने, आप लोगों ने कहा कि मोदी जी क्या चाहते हैं, लोकसभा में भाग गए। अरे लोकसभा में तो हम विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने लोकसभा में इस पर कहा था कि बहस कीजिए मणिपुर पर, लेकिन मणिपुर पर बहस करने से प्रधानमंत्री भी बचते रहे और लोकसभा में इन पर बहस नहीं होने दी। हम तो चाहते हैं कि खुला बहस हो ताकि देश के लोगों को पता चले कि मणिपुर क्यों चल रहा है, क्यों दो समुदाय के बीच केके और मैतेई समाज जो आपस में इतने वर्षों से मिलकर रह रहा था, अचानक वहां इस तरह की घटनाएं हुई। ठीक है, तो इसका प्रदीप जी से इसका जवाब लेते हैं, फिर जोशी जी और आलोक जी और राजन तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी। सर, अब विवेक जी बहुत पीछे जाना पड़ेगा। अदालत का फैसला आया और उसके पहले का बहुत पुरानी बात हो जाएगी, फिर लोग कहेंगे कि हर चीज में आप नेहरू जी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। तो शायद ये इन्होंने, रमन जी ने शायद पढ़ा नहीं है। और ये जो मिल के रहने की बात आप कर रहे थे ना, ये मिल उल के कोई नहीं रहता वहां पे। मामले दबे हुए थे, वो कांग्रेसी विचारधारा होगी कि मिल के रहते हैं। जो परेशानियां आपने वहां पे आप जो छोड़ करके आए हैं, आप क्या लड़ाई किसके नहीं, आप ये कहिए कि लड़ाई किसके बीच है वहां? उस लड़ाई की शुरुआत किसने की थी? कारण कौन था? लड़ाई किसके बीच है? लड़ाई किसके बीच है? कुकी और मैतेई के बीच में। आप मेरा जनरल नॉलेज कुकी कौन है और कुकी कौन है और मैतेई नहीं, कुकी कौन है और मैतेई नहीं, कुकी किस कम्युनिटी से आता है और मैतेई किस कम्युनिटी से आता है? कम्युनिटी क्लियर कीजिए। एक आपके प्यारे कम्युनिटी को क्लियर कीजिए, कुकी किस कम्युनिटी से, मैतेई किस कम्युनिटी से? जिनको हथियार पहुंचाए आपने उन ईसाई उग्रवादियों को जो कन्वर्जन कराते हैं, एक उनकी कम्युनिटी से आते हैं और दूसरे वहां के नेटिव हैं। आप समझ रहे हैं ना? अब इस तरह से आप कहना चाहते हैं कुकी वहां के नेटिव नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं, कुकी वहां के नेटिव नहीं है? अरे सर, इतने समय से जो भारत देश में रह रहा है, कौन नेटिव और कौन नॉन नेटिव और कौन एंग्लो है? मणिपुर के ऊपर रिसर्च कर लीजिए। आपको पता है क्या भाई साहब? मणिपुर के ऊपर में रिसर्च कर लीजिए। कन्वर्जन का रैकेट कांग्रेस के सहयोग से उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में जो आपकी कन्वर्जन सरकार 10 देखिए, अब रोना रोई है। 12 साल से आपकी सरकार है, कन्वर्जन रोकने के लिए आपने कौन सा बिल लाया? आपको पता है कन्वर्जन रैकेट क्यों नहीं लाया? कन्वर्जन रोकने के लिए आपने कौन सा बिल लाया? 12 साल से आपकी सरकार है लोकसभा में और मणिपुर में भी सरकार है। आप जनता को बताइए कि कन्वर्जन को रोकने का जो है बहुत लोगों का कौन से बिल लाया आपने? सुनिए, एफसीआरए का बहुत से लोगों का लाइसेंस जो रद्द हुआ है ना, वो हमारी सरकार की ही देन है। जो आपको विदेशों से पैसे आते थे, जो टूल किट यहाँ पे आती थी, अगर वो उस पर रोक न लगाई गई होती तो आप अपने गृह मंत्री, अगर नहीं, अगर आप ये जानते हैं राहुल जी ईसाई मिशन ये करवा रही है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप बताइए, जब राहुल जी कहते हैं कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो उनका क्या तात्पर्य होता है? उस पर भी बता दीजिए। नहीं, क्या सही ये किस भारत अनेकता में एकता वाला राष्ट्र है। भारत अनेकता में एकता वाला राष्ट्र है। नहीं है। आपने जो करके छोड़ा, नहीं, हम संविधान में मानते हैं। हमने क्या छोड़ा? हमने तो भारत को आजाद करवाया। आप सुनिए, जब भारत की आजादी की लड़ाई में आपके नेता कहां थे? भारत की आजादी की लड़ाई किस प्रकार की हुई? इतिहास पढ़िए, कहां थे आप? लिखा हुआ इतिहास हम बहुत पढ़े हुए हैं। आप पढ़ के नया इतिहास मत बनाइए। कांग्रेस की लड़ाई में कितने कांग्रेस के नेता जेल गए थे? अंग्रेजों से लड़ाई में कितने कांग्रेस के नेताओं को फांसी हुई थी? जेल में थे। आप ये बताइए, कितने कांग्रेस के नेताओं को फांसी हुई थी? नहीं, कांग्रेस के कितने नेताओं को फांसी हुई थी? बहुत बलिदानियों को अंग्रेजों ने फांसी दी। कांग्रेस के कितने भी आरएसएस के नेता का नाम बताइए। अरे आप लोग तो माफी मांगते थे, वीर सावरकर माफी मांगते फिरते थे अंग्रेज से। रिकॉर्ड अब चलता नहीं है। सुनिए, आपकी भी रिकॉर्ड नहीं चलेगी। कांग्रेस के कितने नेताओं को फांसी हुई थी आजादी की लड़ाई के लिए? अरे आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के नेताओं ने गोली खाई थी। अरे भाई साहब, आप लोग मणिपुर से कहां 1947 में चले गए? मैं मौजूदा तथ्य की बात करना चाह रहा हूं। 40,000 से ज्यादा वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जोशी जी, अब देखिए,
ये राजन केंद्र तिवारी शायद सरकार हमारे साथ और नहीं, राज्य आलोक सरकार जी के पास में जाऊं, लेकिन उससे पहले राजन तिवारी जी आ गए हमारे साथ। जोशी जी, ये मामला मुझे नहीं लगता अब सियासत का रह गया है। बेशक विपक्ष ये सवाल पूछेगा कि आप मणिपुर को शांत क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये मामला अब सियासत से ऊपर इस देश की इंटेग्रिटी, संप्रभुता और इस देश से जुड़ा हुआ मामला हो गया। जोशी जी। विवेक जी, राजनीति में इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ा विषय होता है और हम देख पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर को शांत करने की इच्छा शक्ति का ये हाल है कि 1.5 साल बाद भी मणिपुर जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश, पूरे विश्व भ्रमण पे निकले हुए हैं, लेकिन अपने ही प्रदेश में उनको भ्रमण करने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि वहां पर जो उनकी जो इच्छा शक्ति है वो दब जाती है। और अब जो मोर्चा खोला है मुख्यमंत्री के खिलाफ, वीरेंद्र सिंह के खिलाफ, वहीं के विधायकों ने खोलने का काम करा, क्योंकि वीरेंद्र सिंह की भी इच्छा शक्ति उस प्रदेश को शांत कराने की नहीं है। उनकी पता नहीं क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस हिंसा के पीछे, ये तो वो और उनकी पार्टी का विषय है। लेकिन निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, विधायकों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और आज से 1.5 साल पहले विवेक जी आप और हम इस विषय पे बहस करते थे, और आज आपके चैनल की ओर से कॉल आया कि मणिपुर पर बहस है, तो निश्चित तौर पे मैं हतप्रभ हो गया कि जो सरकार दावा करती है कि विश्व में हम, माननीय मोदी जी जाकर विश्व में कहीं दो देशों के बीच में युद्ध रुकवा देते हैं। इतने पावरफुल प्रधानमंत्री हमारे हैं, और एक मणिपुर जल रहा है 1.5 साल से, वहां पर प्रधानमंत्री जी उनके हिंसा को नहीं रुकवा पा रहे। माँ बेटियों के साथ वहां पर क्या हुआ, पूरा देश और प्रदेश के सामने वो चित्र है। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं, ऐसी सरकार पहले तो मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए, और निश्चित तौर पे आज इनको खुद अपने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, ताकि वहां पर लोगों को न्याय मिल सके, भरोसा मिल सके। आप बता दीजिए कि कुकी और मैतेई के बीच सोल्यूशन क्या होना चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, कोई भी राजनीतिक सोल्यूशन, हम तो विवेक जी लंबे समय से राजनीतिक जीवन में है। हाँ। दो समुदायों के अगर रिप्रेजेंटेटिव को बैठा के उन लोगों की समस्याओं को सरकार गंभीरता से लेती है, तो निश्चित तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि अगर सरकार गंभीरता से लेती है, दोनों समुदाय के लीडर्स को बिठा के, तो मामला का सॉल्यूशन मिल सकता है। Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.